Hello students of class 7. Good morning. We were going in chapter 2 nutrition in animals. In the next topic we will learn about what is the process of nutrition and how can it be completed. यहाँ हम देखते हैं जो अपने न्यूट्रिशन हो रहा है तो एनिमल्स के अंदर इसको 5 स्टेज से गुजरना पड़ता है। ये 5 स्टेज जो हैं ये निम्न प्रकार हैं, जैसे इंजेशन, इंजेशन का अर्थ है जैसे हमने भोजन मुंह में लिया तो ये इंजेशन कहलाएगा, इनटेक करना। इसके बाद में आता है कि जैसे हम देखते हैं कि यदि भोजन को लिया, चबाते हैं, चबाने के बाद में क्या होता है, इसको मुंह के अंदर लिया जाता है और ये इसोफेगस से होते हुए स्टोमक में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे गुजर करके ये डाइजेस्ट होता है। तो दूसरा नंबर आता है डाइजेशन। डाइजेशन जब हो जाएगा इसके बाद में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्प्शन जैसे हमने भोजन को डाइजेस्ट कर लिया तो ये क्या करेगा, जितने भी अपने बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन हैं इनके अंदर जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बाकी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको बाहर निकाल दिया जाता है। एब्जॉर्प्शन के बाद में आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का अर्थ है मिलाना या आत्मसात करना। तो जो भोजन एब्जॉर्ब कर लिया गया वो अब बॉडी के अंदर मिक्स हो रहा है। और इसके बाद में आता है ईजेशन। ईजेशन जो है इसका अर्थ है जो वेस्ट मटेरियल हैं ये बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं अपने पास फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट। ये 5 जो स्टेज है इस स्टेज से गुजर करके जो भोजन है न्यूट्रिशन इसमें एनिमल्स में या ह्यूमंस में कंप्लीट होता है। ये अपना टॉपिक है। अब इसके बाद हम चलेंगे कि अमीबा होता है, इसमें पोषण कैसे लिया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या है, तो ये यूनिसेलुलर एनिमल कहलाता है जिसमें एक ही सेल से ये बना होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो पॉन्ड्स में या डिचेज, जो खाइयाँ वगैरह होती है, गड्ढे वगैरह होते हैं, उसमें आपको अमीबा मिल सकता है। लेकिन ये बहुत छोटा होता है, इसको हम ऐसे अपनी आंखों से डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। जो अमीबा है सिंगल सेल्ड है। अब इसके एक ही सेल के द्वारा भोजन की सारी प्रक्रियाएं जो है कंप्लीट होती है। आप यदि इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो देखते हैं इसके अंदर क्या होगा, सेल वॉल जो है सेल मेम्ब्रेन के रूप में पाया जाता है। और ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये बिल्कुल छोटा होगा और जो सेल है ये सिंगल सेल्ड होने के कारण बहुत छोटे होते हैं। इसके बाद में आप देखते हैं उसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। बीच में एक न्यूक्लियस यानी सिंगल न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं। अब इन्हीं एक सेल के द्वारा इसको भोजन को ग्रहण भी करना है, उसको डाइजेस्ट भी करना है, एब्जॉर्ब भी करना है, एसिमिलेट भी करना है
और बाद में एक्सरेट भी करना है। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे अमीबा है तो ये क्या करता है, इसके जो रूप है ये चेंज हो जाता है। तो पहले जैसे इस फॉर्म में आप देख रहे हैं, तो इस तरह से ये अपना स्ट्रक्चर बदल लेता है। कब बदलेगा, जैसे इसको आभास हो जाता है कि मेरा भोजन मेरे पास मौजूद है, तो उसको सेंस करके इसने क्या किया, स्ट्रक्चर चेंज किया। तो यहां हम देखते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये प्रोजेक्शन बन रहा है और इसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, झूठा। तो ये अपने झूठे हाथ पैर बना लेता है और हाथ पैर बना करके जो भी इसके आसपास भोजन होगा उसको कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करके इसके अंदर जो है फूड वैक्यूल ऐसे पाए जाते हैं, इस फूड वैक्यूल के अंदर भोजन को ले लेता है। जब भोजन अंदर जाएगा फूड वैक्यूल में तो यहीं पर इसका डाइजेशन होता है और डाइजेशन के बाद में इसी एक ही सिंगल सेल के द्वारा साइटोप्लाज्म में इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद में फिर इसको एसिमिलेट करते हैं और एसिमिलेट करने के बाद में फिर इजेशन होता है। सारी प्रक्रियाएं जो है ये एक ही सेल के द्वारा कंप्लीट होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं अमीबा में किस तरह से अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू।